और पत्र बड़े मन से लिखा जाता था और मन से ही पढ़ा जाता था। आज बुद्धि से लिखा जाता है और संदेह में पढ़ा जाता है। पढ़ने में संदेह होता है, अरे इसका लिखा हुआ है ही नहीं। आजकल तो लिखता कौन है, इधर का पेस्ट किया उधर फॉरवर्ड कर दिया। भले हमें उसका अर्थ नहीं मालूम हो, हम भेजने में बहुत माहिर। भैया इस पत्रिका का महत्व समझिए। लेखन कार्य करने की हमें वृत्ति रहनी चाहिए। रुक्मिणी मैया ने जो पत्र लिखा तो ब्राह्मण देवता से भगवान ने सुना, भगवान का पीतांबर भीग गया, जो पत्र की भाषा थी। भगवान पहुंच गए रथ लेकर और पानी ग्रहण कर लाए। विवाह तय हुआ था शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मिणी ने तो कभी शिशुपाल को पति नहीं माना। उन्होंने तो सत्संग में सुनकर संकल्प कर लिया, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मेरे प्यारे श्रोताओं, माताओं के पातिव्रत धर्म में वो ताकत है जो कोई भी मातृ शक्ति पति को अपने से पहले जाने नहीं देती है, और साध्वियों का यही लक्षण है। साध्वी कहती है पहले मैं जाऊंगी, क्यों? मुझे तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बनानी है। और कोई सधवा माता जाती है तो स्वयं नारायण उसकी अगवानी करते हैं लक्ष्मी के साथ। भगवान ने पाणी ग्रहण किया है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान द्वारिका में आराम से रह रहे हैं। रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ है। पति पत्नी के बीच संवाद का अभाव नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो एंड्रॉइड फोन खा गया पति पत्नी का संवाद। दोनों एक ही कक्ष में हैं, एक ही पलंग पे हैं, लेकिन धारा में अलग अलग बह रहे हैं। पतियों को बैन लगा देना चाहिए और माताओं को भी बैन लगा देना चाहिए कि जब हम दोनों हो तो हमारे संवाद हो, ये अपने अपने मोबाइल में व्यस्त ना रहो। क्यों? संवाद से हीनता गायब हो जाती है, संवाद से संशय का नाश हो जाता है, संवाद से प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। और संवाद कब होता है? आमने सामने बैठकर। ये फोन का संवाद तो दिल में कुछ होता है, वाणी पे कुछ होता है, लेकिन जब आंख का रेटिना काम करता है ना, तो आपके अंदर तक की खींच लेता है कि आप कह क्या रहे हो और सोच क्या रहे हो। पहले के लोग बड़े ज्ञानी थे। हमें कम से कम 2, 4, 500 नंबर याद होंगे मोबाइल के। किसी का नाम आता था, वो PNT फोन होते थे, कौन जारी उठाए, बार बार 2 बार देख लिया याद हो गया। आज अपना नंबर देने के लिए लोग कहते हैं रुको रुको भी मोबाइल में देख लें कौन सा नंबर। तो इसका अर्थ जानते हैं? जो मोबाइल 6 घंटा रोज चलाएगा वो 10 साल में आधी मेमोरी कर लेगा अपनी। इससे बहुत क्षति होती है। मोबाइल कभी भी बेड पर न रखो। मोबाइल हार्ट को बहुत कमजोर करता है। हमारे यहाँ कई तरह की पक्षी खत्म हो गए केवल टावर से। जहां टावर होता है वहां 200 मीटर की एरिया में अधिकतर लोगों को कैंसर हो जाता है। रिसर्च हुई है। अभी एक बरेली घटना हम बताते हैं आपको। किसी घर पे टावर लगा था, हम अचानक उसके यहाँ पहुंच गए, बुलावा था। तो हमने ये क्या हो रहा है? बोले टावर। मैंने कहा नहीं, गलत हो गया। बोले नहीं, 50,000 रुपये महीना मिलता रहेगा,
क्या आमदनी बढ़ जाएगी। मैंने कहा याद रखना, नोट कर लेना 50,000 रुपया। उसकी धर्म पत्नी को कैंसर हो गया। अपोलो में ऑपरेशन हुआ, सही नहीं हो पाया, टाटा में हुआ, नहीं सही हो पाया, अमेरिका में ऑपरेशन हुआ। तब उसने हमें अमेरिका से फ़ोन करा, गुरुजी आपको शायद पता नहीं, आज हमें आपकी बात याद आ गई। वो जो 50-50 हज़ार रुपये मिल रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम ऊपर चले गए। तो हमने कहा समझ लो, बात ये नहीं है तो क्या कोई टावर नहीं लगाएगा? लगाओ, उसके लिए भूमि भवन से अलग हो। आजकल लोग भवन ऐसा बनाते हैं ना, ऊपर टावर लगवा देंगे, कमाई खाते रहेंगे। अरे कितनी कमाई खानी है? पहले के लोग कमाते कम थे, खाते ज़्यादा थे। क्यों? आजकल कमाते हैं, खाने का मन होता तो डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, मर जाओगे अगर खा लिया ज़्यादा कुछ तो। क्या है ये जीवन? कहाँ चले गए हम? अपने आप से बिछुड़ गए और फिर हम कहते हैं हम आपसे मिले हुए हैं। अरे भैया, पहले स्वयं से मिलो। जो जानत ते ही देह जनाई, जो जानत ते ही देह जनाई, जानत तुम्हें होए जाई, जानत तुम। और ध्यान से सुने, होए जाई, ध्यान देना। जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगेत जल कैचे कनाई, जिमि खगेत जल कैचे कनाई, जाने बिनु न होए प्रतीति। देखो कैसे जानोगे? आपको सोने की पहचान नहीं है और हम कहें हमारी अंगूठी सोने की है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हमें पहचान ही नहीं, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और आपको सोने की जानकारी नहीं है। और हमने कहा जी सोने की है, भले हाँ सोने की है, सोने की पिटली बता दे रहे हो। क्यों? बिना जाने उसको, स्वयं को जानकर ही दूसरे को जान सकते हो। और आज के समय में क्या है, हम आपको जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते, फिर आप किसी को नहीं जानते हो। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, जानना है तो स्वयं को जानो। जितना दूसरे को जानोगे उतना ही मन में विकार आएंगे, जितना स्वयं को जानोगे उतने ही विकार दूर हो जाएंगे। माता पत्र लिखकर बता देती है, प्रभु मैं कितना आपको प्रेम करती हूँ। भगवान रोक नहीं पाए, इसका मतलब भगवान हमसे ज़्यादा प्रेम करना जानते हैं। भगवान तो प्रेम की मूर्ति हैं, वृंदावन प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान आनंद के साथ रह रहे हैं। माता रुक्मिणी गर्भवती हुई। संबरासुर ने सुना कि माता की रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी गर्भवती हो गई। उसे किसी ने श्राप दिया था कि तेरा वध कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगा। अब उसे ब्याह हो गया तो चिंता होने लगी। अब गर्भवती हुई तो रोज मर्राता रहता है द्वारिका में। जैसे ही रुक्मिणी के यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। संबरासुर उसका हरण कर ले गया। और जानते हैं, देखिए भगवान पर भरोसा कैसे ना हो। उसने लेकर समुद्र में फेंक दिया।
उस शिशु को और उसको मछली निगल लिया। मछली मछुआरे ने पकड़ी, मार्केट में पहुंची, संबरासुर का रसोईया मछली खरीदने आया, वही मछली पहुंच गई संबरासुर के रसोई में। अजय प्रद्युम्न हैं कौन? ये साक्षात कामदेव हैं। जब शिवती शर नयन उघारा, निरखत काम गयौ जर छारा। शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो भस्म हो जाती है सृष्टि। कामदेव ने उनके साधना में विघ्न डालना चाहा तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव भस्म हो गया। और कामदेव भस्म हो जाएगा तो भैया हमारे यहां उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी। रति महारानी ने कहा, प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब सृष्टि कैसे चलेगी, और मुझे विधवा कर दिया। भगवान बोले, मेरा वरदान है, तुझे तेरा पति मिलेगा। कब? कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। तो ये कामदेव के अवतार हैं प्रद्युम्न। भगवान ने वरदान दे दिया। रति महारानी से कहा, संबरासुर की रसोई में तुम्हें प्रद्युम्न मिलेगा। रति महारानी अपना स्वरूप बदलकर संबरासुर की रसोई में सेवा करने लगी, अपने पति के मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। कभी भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये कथा से आपने क्या सीखा? धैर्य खो लोग होते हैं ना, वो भगवान को भी चेंज कर देना चाहते हैं। नहीं, सृष्टि का नियम है, सूरज तुम्हारे हिसाब से ना अस्त होगा, ना तुम्हारे हिसाब से उदय होगा, पवन तुम्हारे हिसाब से नहीं बहेगा। करना क्या है? उसे अपना बना करके हर परिस्थिति को, उलझन को मिटा देना। कई लोग गर्मी में भी एंजॉय करते हैं, बारिश होती, कई लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं अरे आनंद लो बारिश का। तो भैया भगवान की हर कृति को स्वीकार कर लेना ही परिस्थिति को अनुकूल कर लेना है, और भगवान की संसार में हर कृति को आप उसके विपरीत युद्ध छेड़ देना, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। परिस्थितियों के अनुकूल हो जाओ, परिस्थितियों को अनुकूल नहीं कर सकते। स्वीकार करने से विष अमृत हो जाता है। मीरा ने विष स्वीकार किया और भगवान को अर्पण कर दिया। कहा, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अब भगवान बोले, अब अगर इसने विष पी लिया तो फिर हमारा नाम कौन लेगा? भगवान कहते, मेरा नाम तो विषहारी है। भगवान तो कितने विषैले हैं, बोले नाग को काट ले, नाग मर जाए। और भगवान कितने मधुर हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराद पतेरखिलम मधुरम। भगवान के वस्त्र मधुर, भगवान का गात मधुर, भगवान की दृष्टि मधुर, भगवान के कपोल मधुर, भगवान की वाणी मधुर। इतने मधुर हैं परमात्मा। बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान की हर कृति में हमें उसके आश्रित हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से आप घबराइए मत। मेरे प्यारे श्रोताओ, पुत्र को पाकर रति महारानी समझ गई, मछली का पेट काटा, उसमें एक पुत्र निकला, लगता है मेरे पति मुझे प्राप्त हो गए। और आप जानते हैं ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का प्रयोग करके 10 दिन का व्यक्ति 20 साल का बनाया जा सकता है। तो बोले फिर प्रयोग क्यों नहीं करते हो? यही महापुरुषों की विलक्षणता है। जमदग्नि महाराज को सहस्त्रबाहु के अनुचरों ने मार दिया।
वही जमदग्नि महाराज अपनी पत्नी को परशुराम भगवान के याचना करने पर जीवित कर देते हैं, लेकिन अपने लिए महापुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। आज भी उन्हें रासायन मंत्र कहते हैं और इन मंत्रों की दीक्षा अब गुरु लोग देते नहीं हैं। क्यों? शिष्य बड़े स्वार्थी हो गए। पहले के शिष्य परमार्थी थे, जिस बात को कीलक लग गया उसका रहस्योद्घाटन करना ही नहीं है। हमारे यहां सभी मंत्रों पर, सभी साधना पर आज भी कीलक है। हम ब्राह्मण लोग गायत्री जाप करते हैं तो गायत्री जाप करने से पहले सापोद्धार करते हैं, सूर्योपस्थान करते हैं और सापोद्धार करते हैं और फिर ये प्रार्थना करते हैं कौन सी गायत्री जपनी है, एक पदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा। तो कहते हैं शास्त्रों ने विधान दिया है। प्यारे श्रोताओ, रासायनिक विद्या के द्वारा संबरासुर को मारने के लिए प्रद्युम्न को तैयार कर दिया। संबरासुर के 100 पुत्र हैं, बड़े मायावी हैं, और संबरासुर तो माया भी बहुत बड़ा मायावी है, मायावियों का सरदार है। संबरासुर जब वो पुत्र निकला, संबरासुर को पता लगा कि मैंने जिस प्रद्युम्न को समुद्र में बहाया वही प्रद्युम्न मेरी रसोई में आया। वो चिंतातुर होने लगा। संबरासुर का प्रद्युम्न का युद्ध हुआ, 100 पुत्रों का वध किया और अंत में संबरासुर का भी वध कर दिया।